आने से पहले मैंने गिनना चाहा था कि कितनवा धरना है, कितनी बार महिला मोर्चा ने यहाँ धरने का आयोजन किया है, लेकिन संख्या याद नहीं रहती। मुझे इतना याद है कि जब शिखा जी ने महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था, तब पहला धरना इसी जंतर मंतर पर महंगाई के खिलाफ हुआ था। हजार हजार बहनें उमड़ घुमड़ कर उस धरने में आई थी। और उसके बाद मुझे ये याद है, कभी प्याज की माला पहनकर, कभी गैस का सिलेंडर सिर पे रख के, उर्मिल चौधरी का तो फोटो छपा था, गैस का सिलेंडर सिर पे रख के, कभी सब्जियों की टोकरी रख के, कितने धरने महिला मोर्चा ने यहाँ महंगाई के खिलाफ किए हैं। लेकिन बहनों, इस सरकार की संवेदनहीनता की भी पराकाष्ठा है कि इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता। जिस पार्टी की ये सरकार है, उसकी अध्यक्षा महिला है, उन्हें भी महिलाओं की चीखों पुकार या दर्द की कराहट सुनाई नहीं देती और धड़ाधड़ ये सरकार दाम बढ़ाती जाती है। आने से पहले मैंने सोचा कि एक आंकड़ा तो निकालूं कि हमारे समय में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की कीमत क्या थी और आज क्या है। आप हैरान हो। 22 मई 2004 को यूपीए की पहली सरकार बनी थी। 6 साल के शासन के बाद हमारी सरकार गई थी और इनकी सरकार आई थी। 22 मई को इनकी सरकार बनी और मैं जून 2004 का आंकड़ा लाई हूं। उस समय 35 रुपए 71 पैसे पेट्रोल बिकता था प्रति लीटर, और इनके 8 साल के राज के बाद आज पेट्रोल की कीमत है 67 रुपए 90 पैसे, यानी लगभग 2 गुने दाम हो गए। जून 2004 में डीजल बिकता था 22 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर, और आज डीजल के दाम है 46 रुपए 90 पैसे, यानी 2 गुने से भी 2 रुपया ज्यादा। जून 2004 में एलपीजी का सिलेंडर था 261 रुपए 60 पैसे का, और आज दाम हुआ 399 रुपए, और उस पर भी 11 रुपए 42 पैसे का कमीशन बढ़ा दिया, तो दाम हो गया 410 रुपए 42 पैसे। लेकिन साथ में सीमा बंद दी कि इस कीमत पर केवल साल में 6 सिलेंडर मिलेंगे, बाकी सिलेंडर खरीदना पड़ेगा 899 रुपए प्रति सिलेंडर, 900 रुपया प्रति सिलेंडर। और ये हर वो चीज है जिसकी मार सीधे महिला की रसोई पर पड़ती है। लोग कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल से तो स्कूटर और कारें चलती हैं, महिला की रसोई थोड़ी चलती है। चलती है बहनों। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ते ही माल ढुलाई की कीमत बढ़ जाती है, और माल ढुलाई की कीमत बढ़ते ही आलू, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी सबके दाम बढ़ जाते हैं। परोक्ष रूप से महिला की रसोई को पेट्रोल और डीजल की कीमत मारती है, और प्रत्यक्ष रूप से महिला की रसोई को गैस की कीमत मारती है। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ वो बहनें बैठी हैं, उन्होंने हमारा 6 साल का राज देखा है। आज इन्होंने 6 सिलेंडर 1 साल के कर दिए। याद है आपको, हमारे राज में आप 1 सिलेंडर बुक करती थी, गैस वाला कहता था बहन जी 1 क्यों 2 ले लो ना, और कई बार जब आखिरी सिलेंडर उसके पास बचता था जो देने आता था, तो वो कहता था तीसरा भी रख लो, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली बार ले जाओ। ये था अटल बिहारी वाजपेयी का राज, ये था एनडीए का शासन। कभी आपको लाइन में लगना नहीं पड़ा। जब सिलेंडर बुक हुआ 24 घंटे में सिलेंडर पहुंचा। 2 बुक किए तो 2 मिले, और 2 की जगह तीसरा भी इस बात पर मिल जाता था कि पैसे बाद में दे देना। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कारण है? वही बॉटलिंग प्लांट है, वही गैस है, वही बहनें हैं लेने वाली। ये क्या आग लगाती है
कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तब तब चीजें बाजार से गायब हो जाती हैं और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। 2 बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार आई है मित्रों। एक बार जब जनता पार्टी का शासन आया था मोरारजी देसाई का, याद करो, 2.5 रुपए किलो चीनी बिकती थी। राशन कार्ड लोगों ने भर दिए थे, राशन की दुकान पर जाना नहीं पड़ता था, बाजार में चीज उसी कीमत पर मिलती थी जो राशन की दुकान पर मिलती थी। लेकिन उसके बाद सरकार वापस कांग्रेस की आई तो फिर से राशन की दुकान आ गई, मगर कभी नहीं सोचा था कि गैस का भी राशन हो जाएगा। आज तो गैस का राशन कर दिया कि साल में 6 सिलेंडर। मुझे बताइए, कोई भी 5 जन का घर, पति पत्नी 2 बच्चे और 1 माया बाप में से अगर 5 लोगों का घर है तो क्या आधा सिलेंडर से 1 महीने की रसोई चल सकती है? तो साल में 6 सिलेंडर 410 रुपए के हिसाब से और बाकी सिलेंडर 900 रुपए के हिसाब से किसकी जेब से डाका डालकर लाए? तुम तो डाका डाल रहे हो। एक तरफ ये सरकार भीषण महंगाई से औरत की कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। बहनों, कहते हैं ब्रह्मांड में 3 लोक होते हैं, धरती, आकाश, पाताल। इसलिए भगवान को त्रिलोकी का नाथ कहा जाता है। धरती में तो घोटाले होते सुने थे, मगर ये ऐसी आविष्कारक सरकार है जिसने धरती, आकाश, पाताल तीनों में घोटाले कर डाले। कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला धरती पर हुआ, स्पेक्ट्रम आसमान में होता है। स्पेक्ट्रम का घोटाला आसमान में हुआ और कोयला धरती के गर्भ में होता है। अरे धरती के नीचे पाताल में भी पहुंच गए, कोयले का घोटा पाताल में हुआ। ये सरकार धरती, आकाश, पाताल सब चीजों को बेच के खा गई और 4,38,000 करोड़ का घोटाला इन तीनों का, CWG का 78,000, 2G स्पेक्ट्रम का 1,76,000 और कोयले का 1,86,000, 4,38,000 करोड़ का घोटाला जो सरकार करेगी वो राजस्व की भरपाई कैसे करेगी? तो राजस्व की भरपाई आपकी जेब पर डाका डाल के करेगी। मनमोहन सिंह कहते हैं पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा पेड़ पर नहीं उगता मनमोहन सिंह जी, पैसा कांग्रेस नेताओं की जेब में दिखता है।